हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल द मनीष बायोलॉजी में। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th। कौन सी क्लास के लिए बाबू? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लोग देखने जो जा रहे हैं क्लास 11th का सिलेबस इंटरव्यू देखने जा रहे हैं, सिलेबस इंट्रोडक्शन देखने जा रहे हैं। और क्लास 11th का सिलेबस इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है, यहाँ पे आज हम फर्स्ट लेक्चर में बताएंगे। उसका बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे छोटे, इस सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और आज से जनवरी तक हम लोग पूरा वीडियो पढ़ेंगे। ठीक, पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग को 100 नंबर का बायोलॉजी होता है और 100 नंबर सिर्फ हम बायोलॉजी पे बात करेंगे, क्योंकि हम आप लोग का सिर्फ बायोलॉजी इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं बायोलॉजी 100 नंबर का होता है। बायोलॉजी 100 नंबर का होता है जिसमें से थ्योरी रहता है, प्रैक्टिकल रहता है। थ्योरी 70 मार्क्स का होता है, जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि थ्योरी 70 मार्क्स का है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल कितना मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है। और वो जो 30 मार्क्स मिलेगा आप लोग के कहाँ से मिलेगा, स्कूल से मिलेगा। ठीक है बाबू, इतना हो जाने के बाद हम लोग देखें तो कि प्रैक्टिकल तो स्कूल का टीचर देंगे, जो भी बायो टीचर होंगे वो देंगे। उसका बाद हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं थ्योरी। हम लोग का मेन जो कवर करना है इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, क्या चीज को कवर करना है, थ्योरी को कवर करना है। अब थ्योरी को 3 मेथड से पूछा जाएगा। पहला मेथड क्या है, तो पहला रूप में आप लोग का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर सेकंड रूप में आप लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको आप लोग बोलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। उसका बाद तीसरा टाइप क्या चीज है, तो तीसरा टाइप है लॉन्ग क्वेश्चन जिसको बोलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोग का कितना नंबर का पूछा जाएगा, 35 नंबर का पूछा जाएगा। उसमें आप लोग का कितना क्वेश्चन आएगा, तो 70 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आप लोग का कितना का जवाब देना होगा, 35 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। उसका बाद शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन आपको कितना क्वेश्चन आएगा, तो 20 क्वेश्चन आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का रहेगा। और आपको अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन करना है, तो 10 क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न में कितना मिलेगा, 20 मार्क्स मिलेगा। उसका बाद है वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर। तो इसमें आप लोग का कितना क्वेश्चन आएगा, तो इसमें आप लोग का आएगा 6 क्वेश्चन, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है, 3 क्वेश्चन करना है और प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, 3 नंबर का। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 नंबर हो जाएगा। तो ये तीनों के जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना नंबर पूरा हो जाता है, 70 नंबर पूरा हो जाता है। अब इस 70 नंबर और ये 30 नंबर प्रैक्टिकल के लिए हम लोग का क्या क्या पढ़ना होगा, तो हम लोग का क्लास 11th NCERT बुक के अनुसार हम लोग का 5 यूनिट है और 5 यूनिट में पूरा 22 चैप्टर है। और 22 चैप्टर को अच्छा से कवर कर पाइएगा तो इतना नंबर, थ्योरी में 70 नंबर और उसका बाद प्रैक्टिकल में 30 नंबर हो पाएगा। उसमें पहला 5 यूनिट कौन कौन है वो हम बताएंगे और उसका बाद ये भी बताएंगे कि हम लोग कौन सा बुक को फॉलो करेंगे और कौन सा मीडियम को फॉलो करेंगे और किस लेवल तक जाएंगे। तो देखो यहाँ पहला क्या चीज है बाबू, तो पहला हम लोग का यूनिट का नाम लिखे हुए हैं। यूनिट नंबर 1 क्या है, तो यूनिट नंबर 1 है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। हम लोग बोल सकते हैं ना कि सजीव जगत में विविधता को देखेंगे, इसी का हिंदी होता है इंग्लिश होता है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड में हम लोग का कितना चैप्टर है, तो 4 चैप्टर है। वो 4 चैप्टर कौन कौन है, तो वो 4 चैप्टर, पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत, सजीव जगत। दूसरा चैप्टर क्या है, तो दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम और चौथा चैप्टर है एनिमल्स किंगडम। प्लांट किंगडम कहने का अर्थ है पादप जगत और एनिमल किंगडम कहने का अर्थ है क्या चीज बाबू, जंतु जगत। तो इस तरह से यूनिट 1 में ये 4 चैप्टर क्या होता है, क्लियर होता है। आप लोग NCERT बुक लीजिएगा तो वहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा सारा चैप्टर के नाम। हम सिर्फ यहाँ पे क्या चीज लिखे हैं, यूनिट का नाम लिखे हैं। अगर आप चैप्टर का नाम लिखना चाहते हैं तो चैप्टर के नाम लिख सकते हैं बुक से। ठीक, इस तरह से हम लोग का पहला यूनिट खत्म हो जाएगा 4 चैप्टर का। दूसरा बात हम लोग का दूसरा यूनिट,
और दूसरा यूनिट का क्या नाम है, तो दूसरा यूनिट का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि संरचनात्मक बनावट, किसका संरचनात्मक बनावट, संरचना बनावट, तो एनिमल्स जंतु का और प्लांट का। और संरचना का बनावट हम लोग एनिमल्स में और प्लांट में देखेंगे बाबू, तो इसमें कितना चैप्टर, 5 और 5, 6, 7 चैप्टर आता है। चैप्टर 5 का नाम क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं आकार की, पुष्पी पादप की आकार की। उसका बाद छठा चैप्टर क्या है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, उसका इंटरनल भाग पढ़ना होता है पुष्पी पादप का। और सातवां चैप्टर क्या है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसी का हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, टिश्यू, और हम लोग इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तक के बारे में पढ़ना होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि यूनिट 2 में कितना चैप्टर पढ़ना है, तो यूनिट 2 में 3 चैप्टर पढ़ना है, 5वां, 6ठा, 7वां। 5वां चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादप के आकारिकी के बारे में पढ़ना है। 7वां चैप्टर आंतरिकी के बारे में पढ़ना, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसका बाद 8वां, जो 6ठा के बाद 7वां चैप्टर है, वो पढ़ना है किसका बारे में, टिश्यू के बारे में पढ़ना, ह्यूमन टिश्यू के बारे में पढ़ना। उसी में हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे, अर्थवर्म के बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसका बाद क्या है बाबू, तीसरा जो हम लोग का यूनिट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट होता है, अगर आप इस यूनिट को नहीं पढ़े हैं तो ये सारा आप लोग नहीं अच्छा से समझ पाइएगा, ठीक है। और उस यूनिट का नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर और फंक्शन में कितना चैप्टर आता है, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में 8 और 9 और 10 चैप्टर आता है। स्ट्रक्चर और फंक्शन में चैप्टर नंबर कितना आता है, 8, 9, 10। 8 नंबर चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, ठीक। इसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ना है, कोशिका में बहुत डीप से जाके पढ़ना है, लाइसोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, थाइलाकॉइड क्या होता है, ये सारा बात पढ़ना है। गोल्गी बॉडी क्या होता है, न्यूरॉन। उसका बाद हम लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें हम लोग बहुत सारा इस तरह से चीज पढ़ेंगे, बैक्टीरियल सेल के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे इसमें, ठीक। 8वां सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। उसका बाद 9th नंबर चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग एमिनो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग और किस चीज के बारे में पढ़ेंगे बाबू, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग शुगर के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हो कि ना। और अगर आप 9वां चैप्टर जिसका जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स नाम है, अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो क्लास 10th में यही चैप्टर नाम का बायोमोलिक्यूल चैप्टर नाम का केमिस्ट्री में चैप्टर है। तो अगर आप 11th का ये बायोमोलिक्यूल्स क्लियर कर लेते हैं, आरएनए, डीएनए, समझ रहे हो कि ना, तो आपको 12th में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। इसका बाद हम लोग का 10वां चैप्टर क्या है बाबू, तो इसका बाद 10वां चैप्टर है सेल साइकिल एंड डिवीजन, कोशिका चक्रण और विभाजन। कोशिका चक्रण और विभाजन में हम लोग देखेंगे कि एक कोशिका, दो कोशिका कब होता है, एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस कब होता है, एक क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम में कब बदल जाता है, समझ रहे हो कि ना। तो यहाँ तक ए पॉइंट। और हम लोग का जो ये तीसरा है ना, यूनिट नंबर 3 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और इसमें हम 3 चैप्टर का नाम बताए ना, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स और सेल साइकिल एंड डिवीजन। ये तीनों का हम फर्स्ट बार ही चालू करेंगे, मतलब अगला वीडियो से जो वीडियो आएगा वो कुछ किस चैप्टर से आएगा, तो वो चैप्टर से आएगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से आएगा। उसका बाद हम लोग का जो चौथा यूनिट है, वो चौथा यूनिट क्या है, तो 4th यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब हम लोग को प्लांट के बारे में डीप अध्ययन करना है। इसमें हम लोग का पहला चैप्टर पढ़ना है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं पादप में विसरण या आवागमन, ठीक। दूसरा बात क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग 11वां चैप्टर देख लिए। 12वां चैप्टर है मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, खनिज और लवण। उसका बाद फिर क्या पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, मतलब उच्च वर्गीय पादप में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है कि उच्च वर्गीय पादप प्रकाश संश्लेषण किस प्रक्रिया से करते हैं और उसका क्या क्या एक्सपेरिमेंट होता है। उसका बाद हम लोग का नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना है, रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ना है। और रिस्पायरेशन इन प्लांट देखने के बाद हम लोग का जो थर्ड होता है 15th नंबर,
वो 15th नंबर हम लोग का होता है बाबू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम लोग हार्मोन, पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारा इसमें साइकिल भी पढ़ेंगे, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट भी पढ़ेंगे। और पादप हार्मोन हम लोग का 5 होता है, देखे थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स, उसका बाद क्या, इथिलीन और इसमें एबीसिसिक। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किस में पढ़ेंगे, तो हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में 11 से लेकर 15 चैप्टर क्या बताएं, 11वां चैप्टर बताएं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, 12वां चैप्टर बताएं क्या चीज बाबू, मिनरल्स, मिनरल्स और न्यूट्रिशन, 13वां चैप्टर क्या बताएं, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, 14वां चैप्टर क्या बताएं, तो रिस्पायरेशन इन प्लांट, और 15 नंबर चैप्टर क्या बताएं, तो 15 नंबर चैप्टर बताया प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इस तरह से हम लोग का प्लांट फिजियोलॉजी क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग का प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसका बाद हम लोग का क्या चीज है, एनिमल्स फिजियोलॉजी, मतलब एनिमल्स का किस तरह से निर्माण हुआ, किस तरह से उसका बॉडी काम करता है उसका बारे में। और यहाँ से जो चैप्टर है 16 से लेकर कितना तक है, 22 तक है। और इसमें 16वां नंबर चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण। इसमें हम लोग आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे और जितना भी एक्सटर्नल इंटरनल चीज है इसमें पढ़ेंगे। उसका बाद है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब श्वसन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सचेंज ऑफ श्वसन के बारे में, फेफड़ा के बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसका बाद नेक्स्ट नंबर क्या चीज है, तो नेक्स्ट नंबर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड हम लोग बोल सकते हैं ना कि क्या चीज, तो हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसका बाद हम लोग का नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर आएगा वो क्या आएगा, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं उत्सर्जी पदार्थ और उसका निष्कासन। उसमें हम लोग यूरिन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसका बाद क्या है, उसका बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट पॉइंट है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग किसका बारे में पढ़ेंगे, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हम लोग 206 हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे और उस हड्डी का नाम भी जानेंगे और उसमें बहुत सारा पॉइंट जानेंगे। उसका बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो 15वां नंबर 21वां नंबर है, वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण और समन्वय। नियंत्रण और समन्वय हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, तो वहां से कोरिलेट करके पढ़ेंगे। और लास्ट जो पॉइंट है वो मानव में हार्मोनल एक्सचेंज के बारे में पढ़ना है, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग का बहुत सारा हार्मोन के बारे में पढ़ना है, बहुत सारा ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से हम लोग का एनिमल फिजियोलॉजी 16 से लेकर 22 चैप्टर तक पढ़ना है। फिर से एक बार हम चैप्टर के नाम बोलते हैं। पहला जो 16वां नंबर चैप्टर है बाबू वो क्या है, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन। 17वां नंबर चैप्टर क्या है, तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। 18वां नंबर के चैप्टर क्या है, तो 18वां नंबर चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। 19वां नंबर क्या है, तो एक्सक्रेटरी एंड देयर एलिमिनेशन, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। 20वां नंबर चैप्टर क्या है, तो 20वां नंबर चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। 21वां नंबर चैप्टर क्या है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और 22वां नंबर चैप्टर क्या है, तो 22वां नंबर चैप्टर है आप लोग का न्यूरल केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब ये सारा का सारा चैप्टर आप लोग का कहाँ मिलेगा, जो आप लोग बुक खरीदिएगा एनसीईआरटी, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप लोग का पढ़ाए। साथ ही साथ अगर आप लोग बुक खरीदिएगा तो हम लोग इसको किस रूप में लेकर चल रहे हैं, तो एज ए बिहार बोर्ड लेकर चल रहे हैं, तो आप लोग ओल्ड एडिशन का बुक खरीदिएगा। ओल्ड एडिशन का बुक खरीदने से फायदा आपको ये होगा कि इसमें बहुत सारा चैप्टर न्यू एडिशन वाला क्या किया है, रिड्यूस किया है, तो आपको हटा हुआ नहीं मिलेगा, ओल्ड एडिशन में सारा मिल जाएगा। ठीक है, उसका बाद आप लोग इंग्लिश मीडियम वाला बुक खरीदिएगा। इंग्लिश मीडियम वाला बुक खरीदिएगा तो हम क्या करेंगे, उसको डिकोड करके हिंदी करेंगे। साथ ही साथ हम जो आप लोग का लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, मीडियम पढ़ाएंगे, वो कैसा मीडियम रहेगा, तो वो मीडियम रहेगा आप लोग का बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल कहने का अर्थ है छोटे, हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगा, मतलब कुछ पॉइंट हिंदी में होगा लेकिन अधिकतर पॉइंट किस चीज में होगा, अंग्रेजी में होगा। ठीक, तो इस तरह से आप लोग का क्या होता है, ये हम लोग का जानकारी संपूर्ण होता है।
दूसरा पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं ना कि हम लोग का जो कंटेंट रहेगा वो कवर किसका करेगा, तो वो हम लोग प्रयास करेंगे कि बेस बनाएंगे किसका लिए, NEET के लिए, नीट के लिए बेस बनाएंगे। और नीट के लिए बेस बनाएंगे तो इससे क्या होगा कि इससे छोटा जो भी इंट्रेंस एग्जाम आता है वो आप लोग का बहुत अच्छा से कवर हो जाएगा, जो इससे स्मॉलेस्ट इंट्रेंस एग्जाम आता है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग, हम भी प्रयास करेंगे और आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि हम आपको किस लेवल तक के ले जाएंगे, नीट लेवल का, वहां तक बेस आपको बना देंगे। ठीक, तो वहां पे बेस बना देने से क्या होगा कि जो छोटा छोटा है जैसे BSc नर्सिंग या बहुत सारा इंट्रेंस एग्जाम है, तो उसको आप लोग क्या कर पाओगे, कवर कर पाओगे और बहुत अच्छे से उसको क्रैक कर पाओगे। तो ठीक है, आज के लिए इसमें इतना ही। और इतना के बाद हम लोग जो अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे वो कहाँ से आएंगे, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसमें पहला चैप्टर मतलब 8वां चैप्टर क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप लोग के वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को क्या करो, शेयर करो, और साथ ही साथ इस चैनल को क्या करना है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है। इसलिए सब्सक्राइब करना है ताकि आज से लगातार, मतलब कल से, नेक्स्ट डे से लगातार इस पे टॉपिक बाय टॉपिक और NCERT लाइन बाय लाइन क्या होगा, कवर होगा आप लोग का टॉपिक। इसलिए चलो ठीक है, तो थैंक यू। इसका बाद आप लोग इसको वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें।